सर सामने पीछे पीछे आओ यार, सारे बंदे घुसे हुए हाथ होने हैं, थोड़ा पीछे पीछे आइयो। फिर से सर अगर हो गया इसी के साथ सर सामने मेरे को बाहर बैठा रूम में चल रही। इसी के साथ इसका एक पोर्टल है जो वेबसाइट हमारी रिलीज होगी, वो भी सर के हाथों से आज रिलीज करवा रहे हैं। बस आप क्लिक कर दो आप। आगे क्लिक थैंक यू। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर, हमारा प्रोग्राम है मेन उसकी ब्रीफिंग। मीडिया के बंधुओं, प्रेस मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेस ब्रीफिंग में। देखिए, देश में जो कृषि की व्यवस्था है, कृषि और कृषि से जो एलाइड सेक्टर है, जिसमें कि पशुपालन है, कृषि है, पोल्ट्री है, देश में अगर आप याद करें कि हम लोग 1950 में हम कहाँ पर थे, स्वतंत्रता के समय हम कहाँ पर थे और आज हम कहाँ पर हैं। हमारी जनसंख्या उस समय जो 36 करोड़ थी, उस समय हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, फल नहीं थे, दूध नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़े मुश्किल से हमारा पेट भरता था, हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। आज की डेट में जब हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या 140 करोड़ की ज़्यादा की है और उस स्थिति में भी हम लोग संपन्न हैं अन्न के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, मीट के क्षेत्र में, और कहीं नहीं किसी स्टेट में मीट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टोरल ग्रोथ है एग्रीकल्चर का, से लाइट सेक्टर का लगभग 4% है पूरे देश में। तो और हमारी जो जमीन और पानी हमारा वही है, इसलिए हमें अब ज़रूरत क्या है? हमें ये ज़रूरत है कि हमें उसी ज़मीन से, अब सोचिए कि हमारा सिर्फ 2.3% लैंड है भारत की, तो लगभग 17% जनसंख्या को फीड कर रहा है। 4% वाटर है, पानी है इसका। इतने कम पानी, इतने कम ज़मीन में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को यहाँ पर हम फीड कर रहे हैं। ये अपने कम बात नहीं है। इसलिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, अपनी उत्पादन क्षमता, चाहे कृषि क्षेत्र का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे पोल्ट्री का हो, चाहे पशुपालन का हो, सब में हमें अपनी पशुपालन क्षमता, प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। जब उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरी है? हमें फिर हाईटेक एग्रीकल्चर चाहिए, कम जमीन में, कम पानी में, कम और कम खर्च में, कम खाद में। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है, पानी की हर जगह कमी हो रही है, अब तो हीट वेव्स आ रही हैं और मौसम का भी चेंज हो रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, पेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो क्रॉप साइंस का हो, चाहे वो अपने पशुपालन का हो, बीमारियां बढ़ रही हैं। आपको पता है कि अभी लंपी स्किन डिजीज लास्ट ईयर आई थी, इस साल फिर पे आने की संभावना है। तो इन सबको देखते हुए हमें अपने कृषि क्षेत्र में या पशुपालन क्षेत्र में या हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हमें नई तकनीक चाहिए। उन तकनीकों को किस तरह से फार्मर तक पहुँचाया जाए, और हमें अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब वही पुरानी तरह हम खेती कर रहे थे पहले, उसी नहीं करनी। अब हमें नई सोच की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी ये कहा था कि बच्चों को, जो हमारे यूथ है, जो लगभग
लगभग जो है 35 वर्ष से लेकर लगभग 60% आबादी हमारी यूथ की है। उन यूथ को किस तरह से उनके दिमाग को हम इग्नाइट करें, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो जो सोचते हैं वही सोच सकते हैं, हम लोग वो चीज़ नहीं सोच पाते। इसलिए हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे लाएं और उनकी थिंकिंग को जो है उनमें एक इग्नाइट करके उनसे आइडिया निकलवाएं बाहर। इसलिए आप देखोगे, आपने हैकाथॉन का नाम सुना होगा। हैकाथॉन जो है IITs वगैरह में, NITs वगैरह में होता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बार लगभग 3 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहा था कि भाई एग्रीकल्चर में आप बिल्कुल हैकाथॉन कराते, बच्चों को क्यों मेरे से अपॉर्चुनिटी देते कि वो अपने इनोवेटिव आइडिया से आए और उसमें अपना बिजनेस डेवलप करने, अपना स्टार्टअप डेवलप करें। इसलिए हमने तो आसिया ने पहले कराया था। इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस तरह का कोई एग्री हैकाथॉन हो रहा है। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जितने हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल हाउस में डिफरेंट कॉलेजेज हैं, IIT हैं, IIM हैं,